ठीक है देखो द जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए, ठीक है ना। अब देखो द अनइक्विवोकल प्रूफ द डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल केम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑफ अल्फ्रेड हर्शी एंड मार्था चेस। तो सबसे पहले यही पूछ लेंगे किसने अनइक्विवोकल प्रूफ दिया, खत्म। इतना पूरी लाइन नहीं रटना है कि अनइक्विवोकल प्रूफ गिवन बाय दैट इज जेनेटिक मटेरियल, बस ऐसा सिंपल बोलो कि किसने दिया अनइक्विवोकल। देखो वर्ड कौन से इंपॉर्टेंट है, सवाल क्या बनेगा, सवाल जब भी पूछेंगे तो उसमें अनइक्विवोकल प्रूफ का नाम उसको एज इट इज देना पड़ेगा। तो तुमको पूरी लाइन में से याद क्या करना है, अनइक्विवोकल प्रूफ किसने दिया, खत्म। ऐसा अब तुम पूरी लाइन से बढ़े अनइक्विवोकल प्रूफ गिवन बाय द जेनेटिक मटेरियल दैट केम फ्रॉम द, ये तो पूछेंगे क्या पूछेंगे कि अनइक्विवोकल प्रूफ किसने दिया, तो क्या बोलेंगे अल्फ्रेड हर्शी मार्था चेस। दे वर्कड विथ वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया। उन्होंने किन वायरसेस के साथ में काम करे, जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते थे, कॉल बैक्टीरियोफेज। अभी याद करना पड़ता है, ये तो मालूम ही ना कि उन्होंने किस चीज़ पे काम करे थे, कौन सी चीज़ लिए थे उन्होंने, बैक्टीरियोफेज वायरस लिए थे। द बैक्टीरियोफेज अटैचेस टू द बैक्टीरिया एंड इट्स जेनेटिक मटेरियल देन एंटर्स द बैक्टीरियल सेल। अब वो बता रहा है पूरी प्रोसेस क्या होता रहता है, आई बात समझ। फिर दूसरी लाइन में क्या बोला कि उन्होंने किस चीज़ के साथ में काम किए थे, वायरस के साथ में। और कौन सा वायरस था, बैक्टीरियोफेज वायरस, है ना, जो बैक्टीरिया को डिजीज कर सकता है, जो बैक्टीरिया को काट सकता है, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर सकता है। द बैक्टीरियोफेज अटैचेस टू द बैक्टीरिया। अब बैक्टीरियोफेज करेगा क्या, बता रहे हो, देखो बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया को अटैच करेंगे, उससे चिपकेगा और अपना जेनेटिक मटेरियल उसमें इंसर्ट करेंगे एंड इट्स जेनेटिक मटेरियल देन एंटर्स द बैक्टीरियल सेल। अब इसमें कुछ भी याद, ये 3 लाइन तक के कुछ भी याद करना है नहीं, सिर्फ सिंपल चलो तरतीब चालू क्या होती है, ठीक है। द बैक्टीरियल सेल ट्रीट्स द वायरल जेनेटिक मटेरियल एज इफ इट वाज इट्स ओन। तो बैक्टीरियल सेल क्या समझेगा, वायरल डीएनए को अपना खुद का समझेगा, खुद का समझेगा। तो फिर खुद का समझेगा तो क्या करेगा, हाँ वाज इट्स ओन एंड सब्सिक्वेंटली मैन्युफैक्चर्स, फिर वो बनाएगा बाद में जब वो खुद का समझेगा, हाँ तो फिर वो वायरस के पार्टिकल बनाएगा, क्योंकि उसने वायरस को अपना खुद का समझ लिया। फिर जैसा वायरस का डीएनए बोल रहा है वैसा कर रहा है वो, ठीक है। वायरल जेनेटिक मटेरियल एज इट इज वाज नॉट, हाँ हो गया ना, मैन्युफैक्चर्स मोर वायरस पार्टिकल्स, बनाएगा, खत्म। अलग लाइन समझ में आ गई बस। तो ये उसने बताया क्या होता है जनरली, एक्सपेरिमेंट की बात अभी करें नहीं, रटने वाली चीज़ आई नहीं अभी, बस एक चीज़ रटना है कि किसने दिया अनइक्विवोकल प्रूफ, अल्फ्रेड हर्शी मार्था चेस, हर्शी एंड चेस भी बोलते हैं, ठीक है। देखो हर्शी एंड चेस वर्कड टू डिस्कवर वेदर इट वाज प्रोटीन। अब उन्होंने करे क्या, यानी पूछा, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि बताओ कौन था जिन्होंने ये डिस्कवर करने की कोशिश की है कि वो प्रोटीन है या फिर डीएनए है, जो किसी भी क्या बोलेंगे बैक्टीरिया, हाँ वायरस से बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो रही। आप देखो जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन है या डीएनए है, ये फाइंड करने की कोशिश उन्होंने भी करे थे, ओसवाल्ड अवेरी, मैक्लियोड, उन्होंने भी करे थे। लेकिन बैक्टीरिया से वायरस में क्या जा रहा, ये तो सिर्फ इन्होंने करी। तुम लाइन आती है अगर तुम ऐसा कंफ्यूज में चला यार, वो तो उन्होंने भी करे थे एक्सपेरिमेंट, डीएनए है या प्रोटीन है, लेकिन उन्होंने ये देखे थे कि डीएनए है या प्रोटीन है। उन्होंने ये नहीं देखे थे कि बैक्टीरिया वायरस से जो बैक्टीरिया में जा रहा है वो क्या है, हाँ बिल्कुल, हाँ उन्होंने खास बात क्या था, देखो उन्होंने बैक्टीरिया, उन्होंने देखे थे कि बैक्टीरिया से आर और एस से क्या जा रहा है वो देखे थे उन्होंने, बायोकेमिकल नेचर, हाँ बायोकेमिकल नेचर की बात करा। अगर पर्टिकुलरली तुमको बोलता है कि किन साइंटिस्ट ने ये देखे थे कि वायरस से बैक्टीरिया में क्या जा रहा है, तो उसका जवाब यही आएगा, क्योंकि उन्होंने क्या देखे थे, बैक्टीरिया से बैक्टीरिया में क्या जा रहा है, इन्होंने क्या देखे वायरस से बैक्टीरिया में क्या जा रहा है, ऐसा है ना। तो अपन साला कंफ्यूज नहीं यार, उन्होंने भी तो देखे थे प्रोटीन है या डीएनए करके, डीएनए है या प्रोटीन है, इन्होंने भी देखे डीएनए है प्रोटीन है, लेकिन फर्क क्या है, इनका एक्सपेरिमेंट वायरस पे था, वायरस बेस्ड था, उनका एक्सपेरिमेंट ओनली बैक्टीरिया बेस्ड था, है ना। तो ये डायरेक्ट अगर लाइन आ गई तुम्हारे को कि हर्शी एंड चेस फिर कौन से साइंटिस्ट है डिस्कवर वेदर इट वाज प्रोटीन और डीएनए फ्रॉम द वायरस दैट एंटर द बैक्टीरिया, ये कौन सी डीएनए जा रहा है कि प्रोटीन जा रहा है, इन्होंने कोशिश करी थी ढूंढने की ना वायरस से बैक्टीरिया में। तो दे ग्रू, अब देखो करे थे कैसा उन्होंने, दे ग्रू सम वायरसेस ऑन अ मीडियम दैट कंटेन्ड रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। उन्होंने क्या करे, सबसे पहले बैक्टीरिया को 2 अलग अलग मीडियम पे रोका है, बैक्टीरिया सॉरी वायरस को दे ग्रू सम वायरस को a medium that contained radioactive phosphorus and other on the medium that contained radioactive sulfur। देखो क्या करे, ऐसा एक पेट्री प्लेट ले ली, देखो ये प्लेट ली उन्होंने 2, एक ये ले ली एक ये ले ली, ठीक है। इसमें क्या डाल दिया उन्होंने, यहाँ पर बैक्टीरिया को ग्रो करा है। अब यहाँ यहाँ पर देखो रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस था, ठीक है, जो हरे कलर की जो बना रहा ना मैं, ये क्या है
नथिंग बट रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। क्या बोलो? फॉस्फोरस। पी क्या बोलते हैं इसको? P32 है। क्या है बोलो? P32। तो रेडियो एक्टिव चीज़ें रहती है जैसे कार्बन है। अब कार्बन 12 अपना नॉर्मल है। कार्बन का मास कितना रहता है? कार्बन का मास 12 रहता है ना। एटॉमिक नंबर 6, मास 12 है उसका। वो नॉर्मल कार्बन था अपना। लेकिन जिसका मास 2 ज़्यादा आया, जैसे कार्बन है, कार्बन 14, तो कार्बन 14 रेडियो एक्टिव रहता है अपना, है ना। तो रेडियो एक्टिव जो जनरली जो चीज़ें रहती है ना, आप देखो फॉस्फोरस का कितना है? 15 है एटॉमिक नंबर। उसका मास देखेंगे तो कितना हो जाएगा? बोलो 31, 30 नहीं 31 बोलो। लेकिन 32 वाला कौन सा आ गया? ये रेडियो एक्टिव। हाँ, उसका आइसोटोप है, ये रेडियो एक्टिव है। सल्फर देखे, सल्फर का मास कितना है? 16, एटॉमिक नंबर 16, मास कितना होगा? 32। लेकिन सल्फर अगर तुम बोले 35 वाला, सल्फर कौन सा बोले तुम? 35, तो आइसोटोप सल्फर 35 ये आइसोटोप हो गया। तो एक ऐसे वायरस ग्रुप करे जहाँ पर क्या था बोलो? रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। एक वायरस है जहाँ पर रेडियो एक्टिव सल्फर है। रेडियो एक्टिव का ऐसे मतलब तुम क्या वो आइसोटोप? हाँ बिल्कुल। कोई दूसरे देखो रेडियो एक्टिव की खास बात क्या रहती है? वो क्या कर सकते हैं? रेडिएशन से इमिट कर सकते हैं, तो अपने को पहचानने में मदद मिलेगी। ऐसा समझो कि तुमने लाइट चिपका दी है। यहाँ पर एक ऐसा फॉस्फोरस है जिसके फॉस्फोरस के ऊपर लाइट लेके घूम रहा है, उसके अंदर लाइट है। अब जिसमें भी जाएंगे वो लाइट चमकेगा, ऐसा काम है उसका। अपने को पता चल जाएगा, अरे यार लाइट चमक रहा है, इसका मतलब ये फॉस्फोरस यहाँ पर आ गया। अरे यार ये लाइट चमक रहा है, इसका मतलब ये सल्फर यहाँ चले गया, ऐसा। तो रेडियो एक्टिव क्या बोल सकते हैं अपन? रेडियो एक्टिव यानी लाइट जैसा कुछ प्रॉपर्टी है उसके अंदर ना। रेडियम में कैसी प्रॉपर्टी रहती, वैसी लाइट चमकेगा उसका। तो जिस भी जहाँ पर भी ये फॉस्फोरस जाएगा वहाँ पर लाइट चमकना चालू हो जाएगी। जहाँ पर ये सल्फर जाएगा वहाँ क्या होगा? लाइट चमकना चालू हो जाएगी। समझ में आ रही बात? तो जहाँ पर फॉस्फोरस जाएगा वो चमकेगा, जहाँ पर सल्फर जाएगा वो चमकेगा। ठीक है। तो कुछ वायरस कैसे बन गए? रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस वाले, यानी वो चमकने लगे। कुछ बैक्टीरिया ऐसे जिनमें रेडियो एक्टिव सल्फर है, वो भी चमकने लगे। समझ में आ रहा? लेकिन बात क्या थी मालूम? वायरस के पास में रहती 2 चीज़ें। वायरस के पास क्या रहती? 2 चीज़ें। क्या कर रही तरह बोलो? वायरस के पास में 2 चीज़ें रहती। देखो, एक रहता है उसके पास ये कोट, और प्रोटीन कोट। ये क्या है? प्रोटीन कोट। और एक रहता है उसके पास में जेनेटिक मटेरियल, डीएनए आरएनए कोई भी रहेगा। बिल्कुल। तो क्या रहता है उसके पास? जेनेटिक मटेरियल, ये ऐसा। ठीक है। अब तुम बोलो कि जेनेटिक मटेरियल किस चीज़ से बने हुए? देखो जेनेटिक मटेरियल में तुमने कहीं पर भी फॉस्फोरस का नाम, सल्फर का नाम सुनेंगे? नहीं। सल्फर का नाम सुने? नहीं। अपन ने क्या क्या देखे? कार्बन देखे, नाइट्रोजन देखे, फॉस्फोरस देखे। फॉस्फोरिक एसिड जुड़ता है ना, डायस्टर बॉन्ड बनाता है ना, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो सबका न्यूक्लिक एसिड सेम ही चलेगा। बिल्कुल सबका, बिल्कुल हाँ बिल्कुल सबका बने हुआ वही कंटेंट। हाँ बिल्कुल वही बनेगा। डीएनए बोलने के बाद में तो वही बनेगा ना। कुछ वेरिएशन आएगा किस। हाँ, लेकिन डीएनए बोलने के बाद में तो डीएनए तो उन्हीं चीज़ों से बने रहेगा जो जिससे है, तो वही चीज़ रहेगा सब। चलो, तो ये क्या है? बैक्टीरिया का प्रोटीन कोड है। तो देखो मैंने क्या बोला अभी कि अपन ने डीएनए के अंदर कभी भी फॉस्फोरस सल्फर देखे ही नहीं। सल्फर देखे क्या? नहीं देखे। तो क्या देखे अपन ने? फॉस्फोरस देखे। सीधी बात है, फॉस्फोरस देखे क्या नहीं देखे? फॉस्फेट ना, फॉस्फोरिक। चलो नहीं बना देती हूँ। फॉस्फोरिक ना। क्या फॉस्फोरिक? फॉस्फोरस नहीं है, फॉस्फोरिक। हाँ जो भी है, मेन तो फॉस्फोरस एटम भी तो नहीं ना, अपन एटम की बात करें तो एटम तो है ना, डीएनए में फॉस्फोरस एटम है, जबकि प्रोटीन में देखो तो देखो डीएनए के अंदर क्या है? फॉस्फोरस एटम है। तो ये मैंने उसका डीएनए बनाया, समझो ये डीएनए बना उसका एकदम। फॉस्फोरस एटम है ना इसमें। हाँ, तो इसमें इन दोनों में से बोलो सल्फर तो हो ही नहीं सकता डीएनए में, तो क्या होगा? फॉस्फोरस होगा। क्या होगा बोलो? फॉस्फोरस होगा। तो उसको मत देखो, इसके अंदर क्या है? फॉस्फोरस है। डीएनए में क्या है? फॉस्फोरस है। अब डीएनए में अगर फॉस्फोरस, यानी ये जो बैक्टीरिया दिख रहे हैं ना, ये बैक्टीरिया दिख रहे हैं ना, तो इनका डीएनए चमक रहा होगा। सॉरी, कौन से वाले? फॉस्फोरस वाले। ये जो अपने फॉस्फोरस की मीडियम पे ग्रो कराया ना उनको यहाँ पर, तो यहाँ पर जो बैक्टीरिया बने अपने, उनका क्या चमक रहा होगा बोलो? डीएनए। तो इन बैक्टीरिया का डीएनए चमक रहा है ऐसा। बात समझ में आ रही मेरी? और ये जो बैक्टीरिया है, हाँ बिल्कुल, अगर हाँ उसमें लाइट है, तो अगर अपन ने वायरसेस को ऐसे मीडियम पे ग्रो करा है जहाँ पर रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस है, क्या पर है बोलो? फॉस्फोरस, तो उनके डीएनए में लाइट चल जाएगा, क्योंकि फॉस्फोरस डीएनए में जाता रहता है, तो उनका डीएनए चमकने लगेगा। क्या चमक रहा बोलो? उनका डीएनए चमक रहा है। और अगर हमने वायरसेस को ऐसी मीडियम पे ग्रो करा है जहाँ पर सल्फर रेडियो एक्टिव है, क्या है? सल्फर, तो उनका क्या चमकेगा? उनका चमकेगा ये प्रोटीन कोड। प्रोटीन में सल्फर रहता है। हाँ, उनका प्रोटीन कोड चमकेगा। समझ में आ रही बात? उनका क्या चमकेगा? तो अपने को पता चल जाएगा फिर जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन को वो है करके। समझ रहे? अभी तक समझो। देखो इनका लाल क्या बनाया अपन ने? प्रोटीन कोड। इनका क्या बनाया? चलो इसको अपन हरे से बना लेते, थोड़ा समझ में आता है, थोड़ा और समझ में नहीं जाता। देखो इनका क्या है?
देखो इनका रेड है प्रोटीन कोड, रेड फॉस्फोरस और रेड प्रोटीन कोड। नीला क्या होगा डीएनए, ये डीएनए उनका नीला वाला, ठीक है। और इनका देखो ये नीला क्या है, प्रोटीन कोड है, और हरा वाला क्या है, डीएनए। क्यों डीएनए हरा है उनका, हरा है क्योंकि फॉस्फोरस है उनके डीएनए में, इसलिए। बात समझ में आ रही कि मेरी, क्या छोटा पड़ गया है, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आई ये चीज़, क्या क्या बोले अपन ने। देखो जो वायरसेस को अपन ने कौन सी मीडियम पे ग्रो कराया, जहाँ पर रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस था, तो उनका डीएनए चमकने लगा। क्यों, क्योंकि फॉस्फोरस डीएनए के अंदर जाकर जमा हो जाएगा, क्योंकि डीएनए बनने के अंदर फॉस्फोरस इस्तेमाल होगा ना। तो जब वो बैक्टीरिया डिवाइड कर रहे होंगे, उनका डीएनए बनना होगा, तो उसने फॉस्फोरस जो लिया वो मीडियम से लिया, तो मीडियम से फॉस्फोरस कौन सा मिला उसको, रेडियोएक्टिव, तो उसका डीएनए चमकने लगा। और जो वायरसेस को अपन ने ऐसी मीडियम पे ग्रो कराया जहाँ पर रेडियोएक्टिव सल्फर है, तो डीएनए बनाने में सल्फर लगता नहीं, प्रोटीन बनाने के अंदर सल्फर लगता है। हाँ, प्रोटीन बनाने में क्या लगता है, सल्फर लगता है। तो सल्फर फिर उनके कहाँ पर चले गया, प्रोटीन में। तो इसका मतलब ऊपर का जो कोट है ना उनका, वो चमक रहा है। अब डीएनए नहीं चमक रहा उनका, क्या चमक रहा है, प्रोटीन का कोट चमक रहा है उनका। बात समझ में आ गई है बात। चलो, तो ये दो तरीके के अपने पास वायरस मिल गए। क्या मिल गए, दो तरीके के वायरस मिल गए। अब अपन क्या करेंगे, अलग अलग दोनों को इन्फेक्ट कराएंगे बैक्टीरिया से। पहले अपन ने इस वाले को उठा लिया, देखो इस वाले को, किस वाले को, इसको उठाया, चलो इसको उठाया अपन ने, इसको। अब बैक्टीरिया लिए, बैक्टीरिया लेकर इन्फेक्ट कराओ, तो बोलो वायरस से बैक्टीरिया में जाता क्या, वायरस से बैक्टीरिया में डीएनए जाएगा भाई, डीएनए जाएगा, जेनेटिक मटेरियल। तो इसके जेनेटिक मटेरियल अंदर चले जाएगा, और इसके जेनेटिक मटेरियल में लाइट है तो चमक जाएगा। हाँ, तो इसका मतलब बैक्टीरिया के अंदर चमकती दिखेंगी तुमको चीज़ें। बैक्टीरिया क्या दिखेगा, चमकता हुआ दिखेगा। बैक्टीरिया के अंदर की जो चीज़ है ना, वो चमकती हुई दिखेंगी। बात समझ में आ गई। तो मतलब एक ही डिश में तुमने बैक्टीरिया भी ली नहीं, देखो ये वायरस को तुमने ग्रो करा दी, अब बैक्टीरिया अलग से लिए, बैक्टीरिया अलग से लिए, उसको इन्फेक्ट करा रहे बैक्टीरिया से। समझ में आ रही मेरी बात। चलो, मतलब देखो अपने एक पेट्री डिश लिए थे फॉर एग्जांपल, वो डिश में अपने ये डाले थे फॉस्फोरस, रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस डाले, आइसोटोप फॉस्फोरस का। उसमें डीएनए में क्योंकि फॉस्फोरिक एसिड रहता ना, इसलिए फिर तो यहाँ का क्या समझ में, एक बार डीएनए में फॉस्फोरिक एसिड रहता है, फॉस्फोरस रहता है। हाँ। तो उसका डीएनए क्या हो गया, रेडियोएक्टिव बन गया। उसमें इसका मतलब डीएनए के अंदर लाइट है उसके। अब जब तुमने इस वाले वायरस को बैक्टीरिया से इन्फेक्ट किया है, करा है, या फिर इस वाले वायरस से इन्फेक्ट करा बैक्टीरिया पहले को, अपने फॉस्फोरस में ग्रो करे थे, तो फॉस्फोरस आरएनए के अंदर भी चलेगा, तो मतलब आरएनए के अंदर भी जाएगा चमक। नहीं डीएनए के अंदर, नहीं उसमें आरएनए बोल रहा हूं मैं, वायरस के अंदर भी जाएगा। हाँ बिल्कुल चमक रहा था ना, वायरस के अंदर भी जाकर चमक रहा था, लेकिन वायरस के क्या में चमक रहा था, डीएनए में चमक रहा था, पर्टिकुलरली डीएनए में चमक रहा था। तो क्योंकि अब तुमने जब वायरस को काटने लगा बैक्टीरिया को, तो बैक्टीरिया के अंदर क्या गया है, उसका वही चमकने वाला लाइट चलेगा। हाँ, तो डीएनए चलेगा, उसका, है ना, समझ में आ गया। और अगर ये काटेगा बैक्टीरिया, अगर ये वाला वायरस, यानी कौन सा वाला, ये वाला, अगर ये वाला काटेगा किसको, बैक्टीरिया को, तो उसके अंदर तुम्हारा चमकेगा नहीं, क्योंकि उसकी प्रोटीन में है ना, और प्रोटीन तो ऊपर ही निकल जाता। हाँ, ये देखो यहाँ पर दिखा, यही चीज़ यहाँ पर बताया उसने, देखो देखो ये क्या है, बैक्टीरियोफेज है ना, इसका डीएनए। अब देखो लाल कलर से जो बताया ना, वो चमकने वाला रेडियोएक्टिव चीज़ बताया, तो इसकी प्रोटीन रेडियोएक्टिव है। तो देखो अंदर कुछ गया ही नहीं, अंदर कुछ गया ही नहीं, गया क्या, कुछ नहीं गया। और जहाँ देखो इसका आरएनए रेडियोएक्टिव है, तो रेडियोएक्टिव चीज़ चलेगी उसके अंदर, आरएनए क्यों, सॉरी डीएनए है ना। तो देखो ये वाला डीएनए नॉर्मल है अपना, देखो यहाँ दिखाया कि नहीं उसने, देखो इसका बताया कि रेडियोएक्टिव है डीएनए, लाल कलर का डीएनए मतलब रेडियोएक्टिव डीएनए। तो इसने जब काटा इसको या फिर इसने इन्फेक्ट किया, तब क्या क्या रेडियोएक्टिव चीज़ है उसके अंदर चलेगी, सेल के अंदर, बैक्टीरिया के। और जब इसने काटा तो इसकी तो प्रोटीन रेडियोएक्टिव थी, तो पूरा का पूरा बस नॉर्मल डीएनए अंदर गया उसका। अब ये बैक्टीरिया का सेल चमकते दिख रहा है तुमको, देखो इन दोनों में लाल कौन चमकते दिख रहा है, ये दिख रहा है। इसका मतलब ये क्या है, ये डीएनए, ये जो वायरस है, इसके अंदर अब रेडियो एक्टिविटी चलेगी। क्या चलेगी, रेडियो एक्टिविटी चलेगी। समझ में आ गई बात, ठीक है। लेकिन रेडियो एक्टिविटी उसके अंदर चलेगी। हाँ, लेकिन साइंटिस्टों को ये अपने को भी मालूम है, मतलब डीएनए के साथ गई ना, बिल्कुल डीएनए के साथ ही गई ना। अपने को मालूम है अभी कि ज़्यादा डीएनए करें, अपने को मालूम है ना सारी चीज़ें, तो अपन बोल रहे हैं कि भाई डीएनए चलेगा इसलिए चलेगी। अब अगर उनको कुछ नहीं, उनको कुछ नहीं, उनको मालूम नहीं था। हाँ, उनको तो ऐसा मालूम नहीं था कि क्या इन्फेक्ट होता, उनको ये भी मालूम नहीं था कि बैक्टीरिया क्या इन्फेक्ट करता, डीएनए करता नहीं करता। हाँ, उनको इतना मालूम था कि जो भी जेनेटिक मटेरियल होगा वही ट्रांसफर हो रहा है। ये नहीं मालूम डीएनए था या प्रोटीन था। उनको ये नहीं मालूम कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए है या प्रोटीन है, लेकिन उनको इतना श्योर मालूम है कि जो जेनेटिक मटेरियल है वही ट्रांसफर हुआ करे। ये बात समझ में आ गई। और बैक्टीरिया के पास, वायरस के पास दो चीज़ें, एक प्रोटीन है, एक डीएनए, एक प्रोटीन है और एक डीएनए, सीधी बात है ना। तो ये वाला वायरस था, ये वाला जो वायरस है, उनको मालूम था कि इसके अंदर प्रोटीन रेडियोएक्टिव है,
क्या है बोलो? प्रोटीन। लाल वाले में प्रोटीन रेडियो एक्टिव, सल्फर था, और इस वाले में फॉस्फोरस रेडियो एक्टिव, यानी डीएनए रेडियो एक्टिव है, क्योंकि फॉस्फोरस डाले उसमें। ऐसा समझ में आई बात? तो अगर उनके बैक्टीरिया के सेल में जाएगा तो इसमें क्या रेडियो एक्टिव बोलो? डीएनए। तो डीएनए इनफेक्ट जो भी चीज़ काटेंगे वो तो इन्फेक्ट होगा। इसका मतलब अगर बैक्टीरिया के सेल के अंदर चमकते हुए दिख गया, इसका मतलब डीएनए अंदर चले गया। डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, ऐसा समझ में? और अगर इसमें चमकते हुए नहीं दिखा तो प्रोटीन बाहर रहेगी, प्रोटीन बाहर रहेगी ना, डीएनए तो अंदर गया लेकिन नहीं चमक रहा, इसका मतलब प्रोटीन जो चमकती थी वो बाहर रहेगी, प्रोटीन नहीं है, ये साबित हो गया यहाँ से। बात समझ में आ गई? तो ये तो अपन यहाँ पर साबित कर दिया, लेकिन उन्होंने क्या करा, इसके अलावा ब्लेंडिंग भी करे। तो बैक्टीरिया के अंदर देखना मुश्किल है ना, तो उन्होंने क्या करा, इसकी ब्लेंडिंग, जैसे इस बैक्टीरिया को लिए मिक्सर में घुमा दो, खतरनाक ब्लेंड करना है, ब्लेंड कर दी, ठीक है, मिक्सर में घुमा दिए। मिक्सर में घुमाने के बाद में उनको दो चीज़ें मिली, देखो, एक रेडियो एक्टिविटी डिटेक्टेड इन सेल में मिला, और नो रेडियो एक्टिविटी डिटेक्टेड इन सुपरनेटेंट। सुपरनेटेंट है बोलते हैं ऊपर का, हाँ, वो जो झाग बोलते हैं ना उसको, सुपरनेटेंट। हाँ, ऊपर गया तो पानी के अंदर आता है। हाँ, तो ऊपर ऊपर का बोलो ना, कि भाई अपन लिक्विड लेंगे, एक पानी लेंगे, तो ऊपर जो रहेगा वो देखे थे बैक्टीरिया को घुमा रहा है। बिल्कुल बस वैसा। हाँ, तो ऊपर उनको कुछ भी नहीं मिला, रेडिएटेड उनको नीचे सेल में बैठी हुई मिली। इसका मतलब जो डीएनए लिए थे वो अंदर चले गए सेल में, यही तो मतलब हो ना। इसका मतलब डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, वो ट्रांसफर होता है, खत्म हो गया। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर उनको ऊपर रेडियो एक्टिविटी मिली, इसका मतलब प्रोटीन ऊपर थी ना अपनी, तो प्रोटीन के अंदर रेडियो एक्टिविटी मिली उनको, फैट। हाँ, ये डीएनए तो अंदर जाएगा ना सेल में, मटेरियल में उनको रेडियो एक्टिविटी नहीं मिली। हाँ, जेनेटिक मटेरियल में उनको रेडियो एक्टिविटी नहीं मिली, इसका मतलब प्रोटीन ऊपर आ जाता है, सीधी बात है। पहले तो बोल रहा जेनेटिक मटेरियल में रेडियो एक्टिव थी, जब करके चमकाना हुआ। देखो, अलग अलग एक्सपेरिमेंट करें ना, यहाँ पर जो वायरस है दोनों को उन्होंने घुमाए, दोनों को ब्लेंडिंग कराए, यहाँ समझ में आ गया तुम्हारे? हाँ। देखो, अब इस वाले को, ये वाला एक अलग सॉल्यूशन है, ये वाला एक अलग सॉल्यूशन है, इसको ब्लेंडिंग कराए तो इसके अंदर, क्योंकि डीएनए के अंदर चमक है, इसलिए रेडियो एक्टिविटी नीचे मिली तुम्हारे। और जब इसको तुमने ब्लेंडिंग कराए, मतलब रेडियो एक्टिविटी दोनों में मिली अपने को, लेकिन इसकी जो डीएनए में मिली वो नीचे चली गई, उसकी प्रोटीन में मिली ऊपर चली, ऐसा। क्योंकि प्रोटीन अमीनो एसिड रहता ना, क्योंकि वो अंदर गए नहीं ना, बैक्टीरिया के अंदर गए नहीं, इसलिए ऊपर मिली। और तुम्हें प्रोटीन अगर रेडियो एक्टिविटी थी ऊपर मिलने वाली हो, ऐसा है। वैसे में अब तुमको क्या पूछेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन इसका आएगा तुम्हारे को, ये बताओ कि रेडियो फॉस्फोरस और वो कौन से, ये सबसे हिट क्वेश्चन है इसका। इसमें सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन है कि जो फॉस्फोरस था एक ही था, तुमको डायरेक्ट देगा 30, फॉस्फोरस 30, सल्फर 32। क्यों? क्योंकि बच्चों को ये याद रहता है। हाँ, एटॉमिक नंबर है वो, हाँ, मास ऐसा रहता है, 32। कंफ्यूज हो जाते बच्चे। आप 31, 32, 30 ऐसा 5 तक घुमा सकते हैं आराम से, बड़ी ऐसे 4 ऑप्शन बनते हैं इसके। समझ में आई बात? सबसे पहले तो ये। फिर दूसरी चीज़ ये पूछेगा कि बोलो, केस वाला घुमा के क्वेश्चन दिया तो क्या पूछेगा कि अगर बोलेगा फॉस्फोरस एक वायरस था, उसको ग्रो कराया हमने कहाँ पर, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस वाले मीडियम पे, तो बताओ उसका क्या 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 रेडियो एक्टिव बनेगा? एक वायरस था, उसको अगर रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस पे ग्रो कराए तो उसका डीएनए बढ़िया। तो अगर अब उस वायरस से बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करा दिया, अगर उस वायरस से बैक्टीरिया इन्फेक्ट तो करा दिया, इमेजिन करो दिमाग में कि एक बैक्टीरिया, एक वायरस है, उसका डीएनए कैसा है, क्या रेडियो एक्टिव, चमकने वाला है। अब तुमने उस वायरस से बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करा दिया, तो ये बताओ कि तुमको रेडियो एक्टिविटी सुपरनेटेड में मिलेंगी या सेल में मिलेंगी? सेल में मिलेंगी। वो डीप में बैठे हुए उसमें ऐसे बोल सकते हैं ना, जो सेल में बोलो ना, डायरेक्ट ऑप्शन देगा ना। सुपरनेटेड में ऊपर क्यों मिलेंगी? क्योंकि डीएनए में थी ना रेडियो एक्टिविटी, तो सेल में चलेगी, तो सेल में मिलेगी, ऐसा। आई बात समझ? तो यही 2 क्वेश्चन ऐसे हिट जाते बस। और देखो प्रोसेस कितनी स्टेप में, लॉजिकल क्वेश्चन है। हाँ, कॉन्सेप्चुअल थोड़े से बनाए थे ना। देखो, सबसे पहले तुम्हारे जो प्रोसेस थी, वो सबसे पहले प्रोसेस में क्या करे अपन ने, सबसे पहले ग्रो कराया बैक्टीरिया को मीडियम के ऊपर, ठीक है, वायरस को ग्रो कराया मीडियम के ऊपर। सबसे पहले स्टेप कराया, फिर अपन ने इन्फेक्शन, काटने लगा उसको, ठीक है। क्या है बोलो? इन्फेक्शन। फॉस्फोरस डाले, सल्फर डाले, वो सब मालूम है ना, अभी बताया ना। इन्फेक्शन, अभी देखो मैं ये प्रोसेस बता रहा तुम्हारे को कि क्या क्या करे। इन्फेक्शन, हाँ, इन्फेक्शन सबसे पहले क्या है, इन्फेक्शन करा दी, काटने लगा दी। दूसरी क्या करा दी, फिर ब्लेंडिंग, घुमा दो। क्या कर रहे हो? घुमा दो। तुमने क्या कर दिया, मिक्सर में घुमा दिया, पूरा काट लिया था उसने। ब्लेंडिंग से क्या होगा, सब कुछ अलग अलग हो जाएंगे। बैक्टीरिया वायरस वो क्या घुमाने की वजह से दूर फेंके जाएंगे। तो वायरस है ना, वायरस वो क्या होगा, देखो ब्लेंडिंग कराने का मतलब क्या है, ब्लेंडिंग से क्या होगा कि जो चिपका हुआ जो वायरस है अपना, बैक्टीरिया को भी चिपकी हुआ है ना, काटा तो उसने हमें चिपकी हुआ है, वो हाँ वो अलग हो जाएगा। बैक्टीरिया की कोड अलग हो जाएगी और ये नीचे चल जाएगा, कोड ऊपर आ जाएगी प्रोटीन और सेल नीचे, उसके अंदर छोड़ दिया उसने। हाँ, डीएनए तो छोड़ ही दिया था उसने। तो सिंपल ब्लेंडिंग का मतलब क्या है, वायरस को और बैक्टीरिया को अलग अलग कर देना। वायरस को अलग, बैक्टीरिया को अलग कर देना। वायरस बैठ जाएगा, वायरस आ जाएगा ऊपर, बैक्टीरिया बैठ जाएगा नीचे,
ये किसका मतलब है? ब्लेंडिंग का। Yes. और तीसरी प्रोसेस क्या है बोलो अपनी? तीसरी प्रोसेस सेंट्रीफ्यूगेशन। तीसरी है सेंट्रीफ्यूगेशन। तीसरी क्या है? कुछ अंदर बैठे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हाँ, तो डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन। जो भारी चीज़ है वो नीचे बढ़ जाती है, जो हल्की चीज़ है डेंसिटी जिसकी। या फिर बोल सकते हैं सीजियम क्लोराइड, मालूम है सीजियम मेटल है, Cesium क्लोराइड भी मालूम है, तो सीजियम क्लोराइड सेंट्रीफ्यूगेशन बोलते हैं। यानी इसमें क्या होता कि जो जितनी भारी है वो उतनी नीचे, जो जितनी हल्की है उतनी ऊपर बढ़ जाती है। प्रोटीन कोटिंग जेनेटिक मटेरियल इसमें है तो हल्का होगा। हाँ, या फिर वो सिंपल बोलो ना कि बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया भारी है ना, तो जो बैक्टीरिया के साथ में चीज़ चलेगी वो नीचे बढ़ गई। और प्रोटीन क्या है? वो वायरस हल्का रहता है, वायरस में जो चीज़ है वो ऊपर ऊपर रहेगी। तो वायरस के पास जो काटने के बाद में भी वायरस के पास जो रहेगी वो ऊपर आ गई, और बैक्टीरिया क्योंकि भारी है वो नीचे बढ़ गई, ऐसा बोलो। ठीक है, चलो आया समझ में पूरा प्रोसेस? अब एनसीईआरटी पढ़ने की बाकी रहेगी सिर्फ। हाँ, तो देखो अब दे ग्रीव सम वायरसेस ऑन अ मीडियम दैट कंटेन रेडियोएक्टिव फास्फोरस, कुछ को उन्होंने रेडियोएक्टिव फास्फोरस पे ग्रो कराया, एंड सम अदर्स ऑन द मीडियम दैट कंटेन रेडियोएक्टिव सल्फर। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? वायरसेस ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ रेडियोएक्टिव फास्फोरस कंटेंट, बोलो क्या होगा? जिनको उन्होंने रेडियोएक्टिव फास्फोरस पे ग्रो कराया था उसको क्या, उनके अंदर क्या रहेगा? जेनेटिक मटेरियल। हाँ बिल्कुल, रेडियोएक्टिव डीएनए रहेगा, बिल्कुल रेडियोएक्टिव डीएनए, बट नॉट रेडियोएक्टिव प्रोटीन। लेकिन उनके ऊपर रेडियोएक्टिव प्रोटीन रहेगी नहीं, बिकॉज उसका तो सेल फास्फोरस पे ग्रो कराया ना, तो प्रोटीन में फास्फोरस रहते ही नहीं। डीएनए फास्फोरस। बिल्कुल ऐसा लेने का लॉजिक। हाँ ऐसा लेना, बिकॉज डीएनए कंटेन्स फास्फोरस बट प्रोटीन डज नॉट, क्योंकि प्रोटीन में फास्फोरस कहीं पर भी नहीं रहता। ये असर्शन इधर बन सकते हैं यहाँ पर? नहीं ऐसा, ये तो तुमको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना। बनने दो ना, कितने असर्शन बनते तो तुमको याद है, तो क्या टेंशन है फिर? तो इसके टेंशन नहीं है, बिकॉज है ना वहाँ पर, देखो बिकॉज हाँ तो बन सकते हैं, असर्शन रीजन बना सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट ही मालूम है तुम्हारे को, फिर तो गलत करेंगे नहीं ना। लेकिन कुछ कैसे रहते, लाइन ऐसी रहती कि भाई ऐसा लगता है कि सही सही है, अगर दूसरा भी आता अपने को थोड़ा फील नहीं आता। लेकिन याद रखना है, देखो डीएनए में तो फास्फोरस रहता है, मालूम रहता है, लेकिन प्रोटीन में फास्फोरस नहीं रहता। ये पॉइंट अच्छी है, समझ में आ रहा ना? बट प्रोटीन डज नॉट, क्योंकि प्रोटीन के अंदर नहीं रहता, इसीलिए तो है ना वो। अगर देखो प्रोटीन में भी फास्फोरस रहता था तो रेडियोएक्टिविटी दोनों जगह आ जाती थी। अगर डीएनए में फास्फोरस है सबको मालूम है, लेकिन प्रोटीन में नहीं है, ये अच्छे से मालूम करना है। क्या बोल रहा मैं? प्रोटीन में फास्फोरस नहीं रहता, ये यहाँ से मालूम कर लो, प्रोटीन डज नॉट, है ना? ठीक है। सिमिलरली इसी तरीके से बोलता सल्फर, वायरसेस ग्रो ऑन द रेडियोएक्टिव सल्फर। अब ये मालूम रहता है, देखो डीएनए में सल्फर रहता है क्या? देखो क्योंकि अपने डीएनए का स्ट्रक्चर बहुत डिटेल में पढ़े, प्रोटीन का भी पढ़े अपने। अमीनो एसिड में क्या क्या देखे अपने? कार्बन देखे, नाइट्रोजन देखे, और आर ग्रुप की जगह पे कुछ भी आता था। तो इसलिए प्रोटीन एकदम फिक्स नहीं है कि प्रोटीन में क्या रहेगा करके। हाँ, जनरली सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन रहती है, तो अभी अपने सिलेबस में डिलीट हो गया ना, मिनरल न्यूट्रिशन उसमें था वो। चलो तो वो हट गया, ठीक है। तो तुमने याद रखना कि प्रोटीन में सल्फर रहता, डीएनए में तो नहीं रहता, तुम्हें मालूम है बस। तो प्रोटीन में सल्फर रहता है, डीएनए में रहता, डीएनए में फास्फोरस रहता, प्रोटीन में नहीं रहता। डीएनए में फास्फोरस रहता, प्रोटीन के अंदर फास्फोरस नहीं रहता, ये खास बात है। चले, सिमिलरली वायरस ग्रो ऑन द रेडियोएक्टिव सल्फर। अब बोलो जो रेडियोएक्टिव सल्फर पे ग्रो करे उनके अंदर क्या रेडियोएक्टिव रहेगा? जिन वायरसेस को रेडियोएक्टिव सल्फर पे ग्रो कराया तो उनका प्रोटीन रेडियोएक्टिव रहेगा। क्या उनका डीएनए रेडियोएक्टिव रहेगा? नहीं, क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि सल्फर प्रोटीन में रहता है, वो प्रोटीन बिल्कुल जाएंगे। हाँ है ना? बिल्कुल चमक जाएंगे, और सल्फर डीएनए में नहीं रहता, सिंपल बस ये हो गया। देखो अब देखो तो पूरी समझ में। अब यहाँ से चालू है तुम्हारी प्रोसेस रेडियोएक्टिव, मतलब जो कर रहा है। अब देखो क्या लिए थे वो, ये तुमको ये भी पूछता कि वायरस तो तुमको बोल दिया उसने, कौन सा लिया था वायरस? बैक्टीरियोफेज, है ना? बैक्टीरिया कौन सा लिया था? ई कोलाई। बैक्टीरिया कौन सा लिया था? ई कोलाई। तो वो है, देखो रेडियोएक्टिव फेज यानी रेडियोएक्टिव बैक्टीरिया वायरस वर अलाउड टू अटैच टू ई कोलाई बैक्टीरिया। जो रेडियोएक्टिव वायरस था अपना, अब हम क्या कर रहे हैं? उसको काटने लगा रहे हैं या फिर अटैच कर रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं, किससे? ई कोलाई बैक्टीरिया से। रेडियोएक्टिव फेज किसको बोल रहा? मतलब वो फिर जो वायरस, हाँ वायरस को, बिल्कुल। मतलब डीएनए, फिर वो सल्फर हो या फिर कौन सा, कोई भी, अभी दोनों की बात, जनरल बात की उसने भी, है ना? उनको काटने लगा, दोनों को साथ में काटने, अलग अलग कंटेनर में दोनों को काटने लगाएंगे वो, ठीक है? दो बैक्टीरिया को ई कोलाई, दोनों बैक्टीरिया को। तो एज एन इन्फेक्शन प्रोसीड, जैसे ही वो वायरस बैक्टीरिया को काट लेगा, इन्फेक्शन प्रोसीड हुआ, द वायरल कोट वर रिमूव्ड। फिर क्या कर देंगे अपन? वायरल कोट रिमूव करेंगे। कैसे रिमूव करेंगे? ब्लेंडिंग करेंगे, घुमाएंगे मिक्सर में, वायरस अलग फेंक देंगे। हाँ, फ्रॉम द बैक्टीरिया बाय एजिटेटिंग देम इन अ ब्लेंडर। एजिटेटिंग देम बोले तो घुमाना, काय में? ब्लेंडर यानी अपना मिक्सर। तो मिक्सर में घुमाने पर क्या होगा? वायरस का पार्टिकल बैक्टीरिया से अलग हो जाएगा।
वायरस का प्रोटीन कोड बैक्टीरिया से अलग हो जाएगा। बस समझ में आती है? चलो, तो क्या बोले कि बैक्टीरिया, समझ में है ना, एजिटेटिंग यानी घुमाना। देखो वर्ड टू वर्ड देख लो, वायरस कोड वर रिमूव्ड बाय द बैक्टीरिया बाय एजिटेटिंग, घुमाकर। हाँ, घुमाकर किसके में? ब्लेंडर के अंदर, है ना, मतलब मिक्सर को बोलते हैं, बिल्कुल, घुमाने, जिस चीज में घुमाए उसको ब्लेंडर बोलो। आई बात समझ? द वायरस पार्टिकल्स वर सेपरेटेड फ्रॉम द बैक्टीरिया बाय स्पिनिंग देम इन अ सेंट्रीफ्यूज। तो भी बोला, अब उसी लाइन को डबल बोल दिया उसने कि वायरस पार्टिकल वर सेपरेटेड फ्रॉम द बैक्टीरिया, हमने बैक्टीरिया से वायरस पार्टिकल सेपरेट कर दिए बाय स्पिनिंग देम इन द सेंट्रीफ्यूज। देखो सुनो, हाँ स्पिनर, सेंट्रीफ्यूज यानी डेंसिटी। देखो पहले क्या करें अपन ने, उनको अलग करें, ब्लेंडिंग करा के क्या करें, दोनों को अलग करें। अब सेपरेट करना बोले तो अलग चीज़ है। देखो काट के, देखो ब्लेंडिंग करके मिक्सर में घुमा दिए तो वायरस ने उसको काट दिया, लेकिन हो सकता है अभी भी चिपका हुआ ऐसा रख सके हो, तो दोनों को सेपरेट कैसा करेंगे अपन? डेंसिटी क्या करो, जैसे स्पिनर में घुमाएंगे उसको तो हल्की चीज़ें ऊपर 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 आ जाएंगी, भारी चीज़ें नीचे नीचे बढ़ जाएंगी। तो मतलब इसका मतलब है कि फिर जो भारी भारी चीज जो बैक्टीरिया के अंदर, पहले तो मतलब बैक्टर वो अटैच थे, तो पहले उनको मतलब सब मतलब ऊपर ही से एक लेवल। पहली लाइन बोला ना उसने कि ब्लेंडिंग, एजिटेटिंग देम इन अ ब्लेंडर, इसका मतलब मिक्सर में कैसा होगा? चूरा हो जाएगा, सिर्फ चूरा हो जाएगा ना, घुमा देंगे, काट देंगे अपन, टुकड़े टुकड़े कर देंगे, वैसा काम है। क्या अगर आप ब्लेंडर में घुमाएंगे अपन उससे, तो सिर्फ वो थोड़ा सा जो चिपका हुआ है अंदर घुसा हुआ है, ये बोलो। देखो यहाँ पर क्या है, तुम्हारा वायरस अंदर चिपका हुआ है ना, उसको ब्लेंडर में घुमाने पर सिर्फ वो सेपरेट थोड़ा सा अलग होंगे बस, है ना, थोड़ा सा। लेकिन दोनों भी एक ही सेम लेवल पर, हाँ, यानी दोनों भी ऊपर ऊपर ही है सॉल्यूशन में। जैसे तुम उसको डेंसिटी सेंट्रीफ्यूजन कराएंगे तो जो भारी चीज़ है वो नीचे बढ़ जाएंगी, जो हल्की चीज़ें ऊपर। तो इसलिए बोल सकते हैं कि बैक्टीरिया को वायरस से डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन के जरिए सेपरेट करें। एक रहता सेपरेट करना, एक रहता काट देना, दोनों का जो अटैचमेंट है उसको तोड़ना। तो ब्लेंडिंग से क्या हुआ? अटैचमेंट टूटा। सेंट्रीफ्यूगेशन से क्या हुआ? सेपरेट हो गया, उनके अंदर डिस्टेंस आ गया, एक ऊपर दिखने लगा, एक नीचे दिखने लगा सॉल्यूशन। समझ में आई बात? फिर अपन ने एजिटेटेड में टेम्पररी रिमूव करे, लेकिन दोनों भी एक ही सुपरनेटर फॉर्म में थे। बिल्कुल ऐसा बोल सकते हैं, है ना। तो ब्लेंडिंग से उनका बॉन्ड टूटा है, उनका अटैचमेंट टूटा, और सेंट्रीफ्यूजन से क्या हुआ? उनका सेपरेट हो गया। तो अगर ये पूछता है अपने को कि वायरस पार्टिकल विल सेपरेटेड फ्रॉम द बैक्टीरिया, तो वो नहीं बोलना पड़ेगा, स्पिनिंग ऑफ सेंट्रीफ्यूज, हाँ, स्पिनिंग देम इन अ सेंट्रीफ्यूज बोलना पड़ेगा, है ना। और अगर पूछता है देखो तो वायरल कोड्स वर रिमूव्ड, वायरल कोड को निकाले क्या था? उसका बॉन्ड का तोड़। अब देखो दोनों भी लगने को सेम सेम दिख रहा है ना, जो ऐसे लाइनें पूछे जाते हैं कि लगने में एकदम सेम सेम है, ऐसा दोनों का मतलब सेम सेम लग रहा है कि भाई रिमूव करना, अलग कर देना, सेपरेट कर देना, लेकिन यहाँ पर मतलब अलग है। रिमूव बोले तो उनका बॉन्ड तोड़ना, टेम्पररी ऐसे थोड़ा सा एक ही बिल्कुल। तो वायरस कोट वर रिमूव फ्रॉम द बैक्टीरिया बाय एजिटेटिंग देम इन अ ब्लेंडर, मिक्सर में घुमाकर उसका बॉन्ड तोड़ डाले। उसके बाद में फिर डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन के जरिए उसको पुनः सेपरेट कर। तो ये क्या बोला? स्पिनिंग घुमाना, स्पिनिंग सेंट्रीफ्यूगेशन। तुमने देखे नहीं क्या, आटा घुमाने की कुछ मशीन आती है, घुमाएंगे अपन कोई चीज को, स्पिनर सा आ रहा था बीच में। हाँ, वो तो नहीं, ऐसा बड़ा तुम बोलो कटोरा लो, उसमें घुमाओ जोर जोर से। अब उसमें क्या करो तुम, थोड़े बहुत थर्माकोल के बॉल डाल दो, कुछ छोटा मोटा अपना कागज़ के टुकड़े डाल दो और बॉल रख दो। तुम जब उसको घुमाएंगे जोर से एकदम, तो कागज़ वागज़ ऊपर आ जाएंगे, बॉल नीचे बैठे रहेंगे। इमेजिन कर पा रहे तुम, है ना। अगर तुमने बॉल डाल दिया बड़ा सा प्लास्टिक का, हाँ, छोटे छोटे प्लास्टिक के बॉल डाले, रबर का बॉल डालिए, टेनिस का डाल दिए। अब तुमने क्या करे, अब उसको जोर से एक मशीन लगा दी और जोर से घुमाना चालू करे, तो कागज़ वागज़ सब उड़ने लगेंगे और वो जो थे बॉल वो नीचे बैठे रहेंगे। तो यही करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन में, तो हल्की चीज़ ऊपर 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 आ जाती है। स्पिनिंग नहीं घुमाना, स्पिनिंग घुमाते किसके अंदर? सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर। तुमने देखी क्या वो सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन दिख रही? देखो ये रख दिया उसमें, ये डीएनए सेंट्रीफ्यूगेशन वाली मशीन है ना। अब इसमें घुमाने देखो, ये ऐसा घूमता है, इससे होता है डीएनए सेंट्रीफ्यूगेशन। मिक्सर, अब देखो मिक्सर ब्लेंडर क्या होगा, मिक्सर अपना, उसमें एकदम चूरा कर देंगे, घुमा घुमा के टूट जाएंगे पूरे बॉन्ड। कैसा मिक्सर का टुकड़े टुकड़े कर देंगे। मिक्सर सिर्फ ऐसा बोल सकते, मिक्सर सिर्फ बॉन्ड तोड़ने का यूज कर रहे हो। हाँ बिल्कुल। और सेंट्रीफ्यूगेशन ये जो मशीन दिखाना ना, ये मशीन है, देखो ये लिए अपन ने इसके अंदर एक सॉल्यूशन लेते, स्पिनिंग बोले तो घुमाना। हाँ, एक टेस्ट ट्यूब लिए, उसमें सॉल्यूशन डालते, उसमें डीएनए डालते, फिर उसको घुमा लेते। और जो टेस्ट ट्यूब में है ना, जो ये सब बॉन्ड टूटे हुए, हाँ बिल्कुल, ये घुमाया हुआ है सब, मिक्सर में से निकाले हुआ है। अब देखो ये घुमा रहे हैं, आप दिख रहा है, ये घुमा रहे हैं डीएनए सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर। अब जैसे घुमाए तो हल्की चीज ऊपर, भारी चीज नीचे आ गई, हो गया। अभी बस प्रोटीन ऊपर, डीएनए नीचे आ गया। देखो यहाँ पर हो गया यहाँ तक क्या। अब स्पिनिंग घुमाना इन देन सेंट्रीफ्यूगेशन। अभी देखिए कैसे स्पिन कर रहा था वो, हाँ? अभी स्पिनिंग कर रहा था वही था। सेंट्रीफ्यूगेशन एक मशीन को बोल रहा है, फिर यहाँ पर वो सेंट्रीफ्यूज कराना बोले तो
सेंट्रीफ्यूज चलाना, वही उसको बोल रहे, देखो स्पिनिंग डमी ना सेंट्रीफ्यूज, हाँ बिल्कुल, जो घुमाने वाली मशीन है उसको सेंट्रीफ्यूज बोले, जैसे ब्लेंडर बोले ना अपन, उस तरीके से सेंट्रीफ्यूज बोले। स्पिनिंग मतलब यहाँ पर घुमाना, वर्ड चेंज कर रहा है। हाँ, सेंट्रीफ्यूगेशन में तो घुमाने की प्रोसेस की पूरी प्रोसेस को सेंट्रीफ्यूगेशन बोलते हैं, यानी सेंट्रीफ्यूगेशन यानी घुमाकर नीचे बिठा देने को पूरे सेंट्रीफ्यूगेशन बोलते हैं। ये होगा इन दो सेंट्रीफ्यूगेशन, एक अपने डीएनए के अंदर ये मिलेगा, ये वायरस बैक्टीरिया के अंदर ये मिलेगा, और एक कुछ ये चीज बस हो गया, फिर एक्सपेरिमेंट ही खत्म हो गया। बैक्टीरिया देखो, इसलिए आप क्या होगा देखो, बैक्टीरिया विच वॉज इन्फेक्टेड विद वायरस, अब ऐसा बैक्टीरिया जिसको हमने ऐसे वायरस से इन्फेक्ट किए थे, दैट हैड रेडियो एक्टिव डीएनए वर रेडियो एक्टिव, तो वो बैक्टीरिया रेडियो एक्टिव हो गया। सीधी बात है ना, देखो अगर हमने बैक्टीरिया को ऐसे वायरस से इन्फेक्ट किए जो वायरस के अंदर रेडियो एक्टिव डीएनए था, हाँ, तो फिर उस बैक्टीरिया के अंदर रेडियो एक्टिविटी आ गई ना, बैक्टीरिया नीचे बढ़ जाएगा, तो रेडियो एक्टिविटी कहाँ देखने मिलेगी अपने को, नीचे बैक्टीरिया के अंदर देखने मिलेगा। हाँ, ये कुछ बिल्कुल, इंडिकेटिंग दैट डीएनए वाज द मटेरियल दैट पास फ्रॉम द वायरस टू द बैक्टीरिया। तो उससे यही समझ में आया अपने को, इशारा दिया है। हाँ, उससे यही समझ में आ गया अपने को कि बैक्टीरिया से जो चीज़ पास हो रही है वही डीएनए है, क्योंकि वायरस से जो चीज, हाँ, वायरस से जो चीज़ बैक्टीरिया में पास हो रही है वो क्या है, डीएनए। क्योंकि जब हमारे वायरस ने इन्फेक्ट किया तो जिस वायरस के पास में डीएनए था, उस वायरस ने जब इन्फेक्ट किया तो बैक्टीरिया रेडियो एक्टिव हो गया, बैक्टीरिया क्या हो गया, रेडियो एक्टिव हो गया। इसका मतलब डीएनए ही तो आया होगा, इसीलिए रेडियो एक्टिव हुआ। तो ये बात है, बोल दो ना, ऊपर ही बैक्टीरिया विच वाज इन्फेक्टेड विद द वायरस दैट हैड रेडियो एक्टिव डीएनए, उसके अंदर रेडियो एक्टिव डीएनए आएगा, किसका, वायरस का। नहीं, बैक्टीरिया, ऐसा बैक्टीरिया जिसको हमने रेडियो एक्टिव डीएनए वाले वायरस से इन्फेक्ट किया है, तो उसके अंदर रेडियो एक्टिविटी आ गई। इसका मतलब ये है ना, फिर डीएनए के अंदर रेडियो एक्टिविटी थी और वो आ गई, है ना, फास्फोरस की वजह से। हाँ, और इसका मतलब ये है कि जो वायरस से बैक्टीरिया में आया वो डीएनए ही था, डीएनए था। बस ये बात है। सेकंड लाइन में बोल रहा हूं बाद में। इंडिकेटिंग दैट डीएनए वाज द मटेरियल दैट पास फ्रॉम द वायरस टू द बैक्टीरिया। एक मैंने एक इशारा दे दी कि डीएनए आया करके। इशारा नहीं, अब ये सबूत ही, ये पूरा प्रूफ हो गया, समझे ना बात, क्योंकि प्रोटीन तो ऊपर ही रहेगा। बिल्कुल। बैक्टीरिया दैट वर इन्फेक्टेड विद द वायरस दैट हैड रेडियो एक्टिव प्रोटीन, अब ऐसे बैक्टीरिया देखो, बैक्टीरिया जिसको अपने ऐसे वायरस से इन्फेक्ट किए थे जिसके अंदर रेडियो एक्टिव प्रोटीन थी, उसके अंदर रेडियो एक्टिविटी नहीं आई। इसका मतलब प्रोटीन में रेडियो एक्टिविटी थी, लेकिन वो बैक्टीरिया में है कि नहीं, इसका मतलब प्रोटीन बाहर रह गया, प्रोटीन आया ही नहीं, प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उसके अंदर रेडियो एक्टिविटी कहाँ मिली फिर अपने को, सुपर नेटेड के अंदर मिली। तो बैक्टीरिया दैट वर इन्फेक्टेड विद द वायरस दैट हैड रेडियो एक्टिव प्रोटीन वर नॉट रेडियो एक्टिव, वो रेडियो एक्टिव बना ही नहीं, बना क्या, नहीं बना। इसका मतलब प्रोटीन पास नहीं होती है, प्रोटीन नहीं आती एक जनरेशन से दूसरी में। बैक्टीरिया दिस इंडिकेट्स, जो दोनों भी बैक्टीरिया थे, तो मतलब जो वायरस थे सेम ही वायरस थे ना, सिर्फ इतना ही डिफरेंस इतना है कि एक को सल्फर में और एक को, बिल्कुल सेम वायरस, सब सेम, बैक्टीरिया भी सेम थे, वायरस भी सेम थे, लेकिन देखो उनको अलग अलग मीडियम के अंदर अपन ने काटने लगा। ये एक अलग मीडियम था, ये एक अलग मीडियम था, ये एक अलग बैक्टीरिया टाइप के सेम है लेकिन दो अलग अलग बैक्टीरिया लिए, वायरस टाइप के सेम है लेकिन दो अलग अलग वायरस लिए, ठीक है। इंडिकेट्स दैट प्रोटीन डिड नॉट एंटर द बैक्टीरिया फ्रॉम द वायरस, तो इसने ये बताया कि प्रोटीन एंटर नहीं हुई क्योंकि बैक्टीरिया में रेडियो एक्टिविटी नहीं है, इसका मतलब प्रोटीन एंटर नहीं हुई फ्रॉम द वायरस। डीएनए इज देयरफॉर, इसीलिए डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल दैट इज पास फ्रॉम वायरस टू बैक्टीरिया। इससे ही साबित हुआ कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है जो वायरस से बैक्टीरिया में पास होता है। खत्म हो गया एक्सपेरिमेंट। जो अपने को इन्फेक्ट करता वायरस, बिल्कुल। हो गया। अगर उसके पास में डीएनए तो डीएनए डाल देगा, अगर आरएनए है तो आरएनए अपनी बॉडी में डाल देगा, अपने सेल को पूरा